जब परीक्षित जी बड़े हो जाते हैं तो इनका विवाह राजा उत्तर की पुत्री इरावती जी के साथ में किया गया। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद जब परीक्षित जी राज्य चलाने के योग्य हो गए तो परीक्षित जी ने क्या किया, चारों तरफ अपने राज्य में देखा, सोचा मैं राज्य के चलाने के योग्य हो चुका हूं। उधर सभी पांडवों ने भी देखा कि पुत्र राज्य के चलाने के योग्य हो चुका है। और आप लोग भी ध्यान रखें, जब तुम्हारा पुत्र घर के कार्यभार को संभालने के योग्य हो जाए तो उसके बिना कहे सुने घर का कार्यभार उसे सौंप देना चाहिए। अपने घर का मालिक अपने पुत्र को बना दो, तुरंत समझ ले कि चलाने के योग्य हो गया तब। और कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा करना नहीं चाहते, चाबी का देना ही नहीं चाहते, अपनी कमरे में दबाए रहे हैं। फिर धीरे धीरे वही लड़का इंतजार करत, चाबी अब न मिली, चाबी अब न मिली, तब छाती पे पैर रख के ले ले तो चाबी। परीक्षित महाराज इसलिए ध्यान रखें, अब पांडवों ने सलाह मिलाई, परीक्षित राज्य के योग्य हो गए, परीक्षित को राजा बनाया जाए। अब परीक्षित को राजा बनाया गया और सभी पांडव हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। जब पुत्र राज्य को चलाने लगे, तुम्हारे घर को संभालने लगे, तो फिर जो शेष हमारी उम्र होती है वो भगवान को अर्पण कर देनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें। पांडव चले गए, परीक्षित राजा बन गए। राजाओं का कार्य होता है शिकार खेलना। एक दिन की बात, राजा परीक्षित अपने कमरा में घुसे, उस कमरे में एक बक्सा देखा, उस बक्से में एक सोने का मुकुट मिला। सोने का मुकुट परीक्षित ने अपने सिर पे रखा। अच्छा, ये मुकुट चोरी किया हुआ था। ये जरासंध को जब भीम ने मारा था तो मुकुट ये चोरी करके लाए थे, उस जरासंध का था और बक्से में रख दिया। परीक्षित को बताना भूल गए, पांडव चले गए। परीक्षित को नहीं मालूम ये मुकुट कहां से आया और किसका है। परीक्षित ने अपने सिर पे रख लिया। शिकार खेलवे को चले तो शिकार खेलते खेलते क्या देखा, उस वन में एक गाय आ रही है रोती हुई। गाय के पीछे एक बैल आ रहा है लंगड़ाता हुआ। उस बैल के पीछे एक काला करूप व्यक्ति आ रहा है जिसके कंधे पे मूसल रखा है। जब वो मूसल गाय बैल के ऊपर पड़ता है तो मैया पृथ्वी थर 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 कांपने लगती है, भूमंडल हिलने लगता है। राजा परीक्षित ने ये दृश्य देखा, उस व्यक्ति को ललकारा और कहा, दोबारा हाथ गाय बैल के ऊपर अगर उठा दिया मैं तेरे उसी हाथ को तोड़ देंगे। और रुक गया। गाय को पास में बुलाया, बैल को पास में बुला लिया और गाय से पूछा, तुम ये बताइए कौन हो। गाय कहने लगी, महाराज मैं कोई लौकिक गाय नहीं हूं, सारा संसार मुझे पृथ्वी कहता है। मेरे ऊपर कितनी नदियां बढ़े, कितने पर्वत बढ़ जाएं, कितनी सृष्टि बढ़ जाए, मुझे चिंता नहीं, लेकिन पाप का भार कभी हमसे सहन नहीं होता है। बैल से पूछा, तुम कौन। बैल कहने लगा, महाराज मेरा नाम धर्म है। तुम लोग कहां जा रहे हो। धर्म ने कहा, महाराज जहां को मैया पृथ्वी जाएगी वहीं धर्म जाएगा। क्यों। अब कलयुग का अधिकार होने वाला है, कलयुग का अधिकार होने वाला है। इस धराधाम पे कलयुग आ जाएगा और जब कलयुग आ जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पे कौन पूछेगा। और सुनो, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई मानेगा, बनाएगी पाखंडों की, धर्म कौन कोई मानेगा।
धीरे धीरे धर्म की सीट नीचे चली जाएगी, अधर्म की सीट ऊपर आ जाएगी। तो मैं क्या करूं रह के? और सुनो, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे, दीनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। कंठी, माला, छापा, टीका आगे न नजर में आएंगे और हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, पापी खिल्लियां उड़ाएंगे। ऐसी नात दशा होगी तो हम कौन दिशा को जाएंगे? इसलिए मैं जा रहा हूं। परीक्षित ने सोचा धर्म चला जाएगा तो मेरे राज्य में क्या रह जाएगा? तलवार निकाली, उस व्यक्ति को मारना चाहा। किसे? जिसका नाम था कलयुग। कलयुग ने अपनी गर्दन झुका दी और कहा मार दो। मैं अवगुण की खान नहीं हूं, मेरे अंदर अवगुण तो है, अवगुण के साथ साथ मेरे अंदर गुण भी है। तो राजा परीक्षित को थोड़ी दया आई। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग अपने गुण तो बता दे। तो कलयुग ने अपने गुण बताए। क्या? कालयोगी केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिर नर उतरहि पारा। क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जब मेरा समय होगा, अन्य युगों में लोगों को अनेकों तपस्या करनी पड़ती, और जब मेरा समय आ जाएगा, दो शब्दों का जो नाम भी लेता रहेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और मुझे ऐसा लग रहा है परीक्षित जी, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो पहले ही लिख दिया। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा। और वास्तव में आजकल भैया बिना आधार के गुजारा ही नहीं। कहीं जाओ आधार कार्ड चाहिए, कहीं जाओ आधार चाहिए, नाम का आधार नहीं है तो बेड़ा पार नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब क्या हुआ? कलयुग को छोड़ दिया, कलयुग को मारा नहीं और कहा कलयुग लेकिन तुम अब यहाँ रहोगे नहीं। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा प्रभु बता दो मैं कहाँ रहूं। अब कलयुग को रहने की जगह आप लोग भी ध्यान कर लें, लिखना चाहो लिख लो कि कलयुग कहाँ रहता है। कलयुग को रहने की जगह बताई। सबसे पहले सुनो, जिन घरों में जुआरी लोग रहते हो उन घरों में निवास करो। अच्छा ठीक है भैया पवन। और सुनो, जिन घरों में शराबी लोग रहते हो, इस नए गांवों में कोई नहीं है। बहुत अच्छा गांव है, ऐसा तो गांव जल्दी नहीं मिलता मुझे। बहुत अच्छे लोग हैं जहाँ के, तो बहुत प्यारे हैं। ना कोई जुआ खेलने वाले हैं, ना कोई शराब पीने वाले हैं। बहुत सुंदर, ऐसा ही होना चाहिए। परीक्षित महाराज बाहर आओ। अच्छा, जिन घरों में व्यभिचारिणी स्त्रियां रहती हो बाहर आओ। और सुनो, जिन घरों में साधु संतों का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का सम्मान न होता हो उन घरों में रहो। कलयुग ने कहा और कोई जगह प्रभु? हाँ सुनिए, जिन घरों में भगवान की पूजा अर्चना न होती हो उन घरों में रहो। और कोई अच्छी जगह बता दो प्रभु। राजा परीक्षित ने कहा सुनो सुनो, जिन घरों में भगवान को भोग न दिया जाता हो उन घरों में रहो। और सुनो,
चोरी किया हुआ धन हो उसमें निवास करो। कलयुग ने कहा ठीक है प्रभु, और कोई जगह? हाँ सुनिए, क्या? सोने अष्टधातु में भी निवास कर सकते हो। कलयुग ने सोचा बहुत अच्छा हो गया काम। क्यों? राजा परीक्षित के सिर पे सोने का मुकुट बंधा और वो भी चोरी किया हुआ था। कलयुग ने तुरंत ही राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट था उसी मुकुट में स्थान ले लिया। ओढ़िए से गुरुदेव भगवान की। परीक्षित महाराज वहां से लौट के पुनः वापस आए अपने घर में। रात्रि बीती हुई, दूसरा दिन हुआ, फिर शिकार खेलने गए। जेठ का महीना है, प्यास लागी, जल को ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं। समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। महात्मा जी तपस्या कर रहे। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग है। तो इधर उधर देखा, ये महात्मा कैसा है? मुझे ऐसा लग रहा है इसने मुझे देख के अपनी आंखें बंद कर ली। ये महात्मा नहीं, ये तो कोई ढोंगी लग रहा है। और वहीं पे एक मरा हुआ सर्प मिल गया, वो महात्मा जी के गले में डाल दिया। महात्मा जी का अपमान कर दिया। आप लोग ध्यान रखें, कभी किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। अब जब अपमान कर दिया, राजा परीक्षित ने वहां से लौट के महलन में आए, मुकुट को हटा के रखा। उनकी आत्मा पाप 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 चिल्लाने लगी। आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, मैंने महात्मा जी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। और उधर कुछ दूरी पे ऋषियों के बालक खेल रहे थे, उनमें उनका भी बालक खेल रहा था जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। उन्हें पता चला मेरे पिताजी के गले में किसी राजा ने मरा सर्प डाला। तो वहां से चले, रास्ते में कौशिकी नदी पड़ी। कौशिकी नदी का जल अपनी हथेली पे रखा और साप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया है, यही सर्प आज के 7वें दिन तक्षक का रूप धारण करके उस राजा